हम लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं और ये भाजपा के लोग सनातन विरोधी हैं। इन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराने के सिवा कुछ नहीं है। जो असली गुनहगार है चंपक राय, उसको क्यों नहीं आप लोग पकड़ रहे हैं? उसके ऊपर क्यों नहीं मुकदमा कर रहे हैं? इसलिए मुकदमा नहीं कर रहे हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की पूरी पोल खुल जाएगी। गौ माता को स्लॉटर हाउस भेजने वाले भी यही बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं। आखिर बीफ में भारत का उत्पादन कैसे बढ़ता चला जा रहा है? कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दीजिए, पूरी बवाल खत्म हो जाए। शंकराचार्य जी से माफी मांग लीजिए, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मांगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। जगत गुरु शंकराचार्य श्री अभुमुक्तेश्वरानंद जी लगातार गौ रक्षा को लेकर के गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाने के लिए पूरे प्रदेश भर में भ्रमण कर रहे हैं। तमाम लोगों से मिल रहे हैं, तमाम श्रद्धालुओं से मिल रहे हैं। इसी बीच में आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जाकर शंकराचार्य जी से मुलाकात भी की है, वहाँ पर सम्मान किया और एक लंबी चर्चा हुई। शंकराचार्य जी का लगातार कहना है जो गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित करेगा, उनके हृदय से उनके लिए बड़ा समर्थन भी है। और आप देख रहे हैं इस तरीके का लगातार एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि शंकराचार्य जी कहीं कांग्रेसी तो नहीं है, कहीं सपाई तो नहीं है। तो इस तरीके का माहौल भी क्रिएट किया जा रहा है। और पिछली जो गवर्नमेंट थी यानी समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट, उसमें भी आपने देखा था कि एक घटना हुई थी जिसमें शंकराचार्य जी पर लाठी भी चली थी। समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट थी। और अभी मौजूदा सरकार में आप देख रहे हैं माघ मेले में कि किस तरीके से अपमान हुआ शंकराचार्य जी का, बटुकों के साथ अपमान हुआ। लेकिन एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आज समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मुलाकात की है। तमाम कट्टर समर्थक है समाजवादी पार्टी के हमारे साथ में, ये ग्राउंड पे भी वर्क करते हैं। हम बात करेंगे। सर, आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जाकर शंकराचार्य जी से मुलाकात भी किए हैं, वहाँ पर तमाम बातें हुई। आप लोग कैसे देखते हैं इसको, मन में क्या है? जो सही है वही, उसी के साथ हमेशा अखिलेश भैया रहे हैं। और अभी जो आप बता रहे हैं शंकराचार्य जी, उनका पूरा मतलब सरकार लगी हुई है विरोध करने में। और उन्होंने सच के साथ वो खड़े हैं। वो अकेले संत हैं पूरे समाज में देखा जाए तो एक लौता वो संत है जो क्या बोलते हैं सही आवाज़ उठा रहा है। उसकी आवाज़ को बार बार दबाने की कोशिश की जा रही है, उस पर लाठियाँ चलवाई जा रही हैं। ये कहीं ना कहीं इस सरकार की जो तानाशाही नीति है उसको दर्शाता है। लेकिन पिछली सरकार थी, आप ही की गवर्नमेंट थी समाजवादी पार्टी की, उसमें भी तो इस तरीके से अपमानजनक कृत्य हुआ था। प्रशासन को अखिलेश यादव जी ने गलती मानी, अपनी स्वीकार की गलती। उन्होंने कहा ठीक है गलती हुई है, उन्होंने माफ़ी मांग ली। लेकिन क्यों योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं आगे आ रहे हैं अपनी गलती मांगने के लिए? क्या उनका घट जाएगा इससे अगर माफ़ी मांग लेते हैं किसी संत से? वो भी तो संत समाज से ही आते हैं। बड़े सवाल कर रहे हैं आप लोग। जब अपनी बारी आती तो बैलेंस कर देते हो, और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बारी आती तो उनको टारगेट कर रहे हो। टारगेट नहीं कर रहे हैं। शंकराचार्य जी जो है खुद टारगेट नहीं कर रहे, वो खुद बता रहे हैं कि जब अखिलेश जी की सरकार थी तो प्रशासन ने कुछ गलतियां की थी, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो है वहाँ पे गलती मांगी कि गलती जी कि गलती हुई है और उसमें गलती प्रशासन की थी जी। तो आज पहुंचे थे वहाँ पे, तमाम बातें हुई। क्या गौ माता को राष्ट्रमाता आप लोग चाहते हो जाए? जी क्यों नहीं, हम लोग साथ में हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी शंकराचार्य जी का आशीर्वाद लेने गए थे जी। अच्छा, कितनी गायें आप लोगों ने पाल रखी है? अरे हमारे पास गायें हैं, आप चल के देख लीजिए हमारे दरवाजे पे। हम लोग और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दरवाजे पे गाय बंधी हुई है, कम से कम 100 गाय। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सैफई जाइए आप, सैफई में बंधी हुई हैं। हम लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं और ये भाजपा के लोग सनातन विरोधी हैं। इन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराने के सिवा कुछ नहीं है। हम लोग भाईचारे की बात करते हैं और भाईचारे की आगे बात करते रहेंगे। ये माहौल बनने जा रहा है। शंकराचार्य जी से मुलाकात किया, सपा सुप्रीमो ने आशीर्वाद भी लिया है, एक अलग माहौल बन रहा है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा भी काफी गरमाया हुआ है। शंकराचार्य जी हमारे बनारस से हैं। हम उनका बड़ा आदर करते हैं। गणेश प्रतिमा में जब वो पहली बार धरना प्रदर्शन में बैठे थे तो डीएम के लापरवाही द्वारा जो उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई थी, उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उनसे माफ़ी मांगा। शंकराचार्य जी ने क्या कहा, जो हमसे माफ़ी मांगा हमने उसको पूर्ण रूप से माफ़ कर दिया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे अपने आप को हम सनातनी हैं, तो शंकराचार्य जी की क्या मांग है? गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। अभी हम लोग बनारस में भी थे, गौ माता के ऊपर हम लोग पुनः धरना प्रदर्शन किए थे कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। तो ये सरकार जो अपने आप को सनातनीय कहती है, वो क्यों नहीं गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर पा रही है?
वो सन्यासी है, ठीक है, लेकिन आप सन्यासी नहीं है। आप बैठ गए हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे, तो आप सन्यासी रहे। लोकतंत्र के सबसे बड़े नेता है। शंकराचार्य जी ने 40 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि योगी जी माफी मांग लें और जो कुछ मांगे रखी थी उसको मान लें, उसके बाद वो सनातनी नहीं होंगे, हिंदू नहीं होंगे, इस तरीके की बातें कही। बड़ा बवाल हुआ था इस सब उस पर। देखिए, सबसे बड़ा सनातनी के जो ठेकेदार पड़ते हैं, अभी देख लीजिए हाल ही में राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ है, उस पर जवाब दीजिए, उस पर जवाब दीजिए। और जो असली गुनहगार है चंपक राय, उसको क्यों नहीं आप लोग पकड़ रहे हैं? उसके ऊपर क्यों नहीं मुकदमा कर रहे हैं? इसलिए मुकदमा नहीं कर रहे हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की पूरी पोल खुल जाएगी। और शंकराचार्य जी, हम लोग के शंकराचार्य जी हैं, बनारस के रहने वाले हैं। केदार घाट जी के बगल में उनका मठ है, हम लोग उनका आशीर्वाद भी लेते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी राष्ट्रमाता गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। हम लोग यादव बंधुओं को ये सुनना है। कितनी गाय पाल रखे हैं आप? पहली बात की सिटी अंतर्गत में गांव को हटा दिया गया। ठीक है, हमारे पहले गांव थी, भैंस थी और गैया भी थी, लेकिन सिटी के अंतर्गत में अमूल दूध का जो बिक्री होता है उसको करते हुए हम लोग गाँव पूरी भैंस गैया हटा दिए सिटी के अंदर से। और सबसे बड़ी बात ये है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दीजिए, पूरी बवाल खत्म हो जाए। शंकराचार्य जी से माफी मांग लीजिए, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मांगा। बिल्कुल, हम सवाल लेंगे। सर, बड़ा बवाल मचा हुआ है। शंकराचार्य जी से आशीर्वाद लेने आज सपा सुप्रीमो पहुंच गए। बड़ा पॉलिटिक्स चल रही है उसको लेकर के। शंकराचार्य जी, कुछ लोग लिख दे रहे हैं कांग्रेसी हैं, कुछ लोग लिख दे रहे हैं सपाई हैं। सिर्फ एक ही तो मांग है, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाए। इस मामले को कैसे देख रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी अपने को सनातन धर्म और हिंदू धर्म पे कॉपीराइट समझती है। किसी का कॉपीराइट नहीं है। शंकराचार्य जैसे व्यक्ति पे अगर सवाल उठाते हैं तो इसका मतलब आप सनातन धर्म के साथ अपमान कर रहे हैं। और लगातार कुंभ से लेके आज तक शंकराचार्य जी और मुक्तेश्वरानंद जी का अपमान हो रहा है। तब से समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम शंकराचार्य जी के साथ खड़े हैं, इस अपमान की लड़ाई हम लड़ेंगे। उसी सिलसिले में आज आशीर्वाद लेने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे, उनसे आशीर्वाद लिया और उनको ये आश्वासन दिया कि आपकी जो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की और गौ माता को जो इशू है उसको हम आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल सर, एक बात और है, एक वीडियो काफ़ी वायरल की जाती है। उस समय समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट थी, शंकराचार्य जी पर लाठी भी चली थी, वो भी वीडियो बड़ी वायरल की जा रही है और कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने भी तो इस तरीके कृत्य किया था, उस पर बड़ा टारगेट किया जा रहा पार्टी को। ये जो बीजेपी की मीडिया सेल है उस वीडियो को वायरल करके कोशिश कर रही है कि जो कुंभ में शंकराचार्य जी के साथ वर्तमान में अपमान किया है उससे उसकी भरपाई कर लें। उसकी भरपाई नहीं हो सकती है, वो कोई लीगल कानूनी भगदड़ वगैरह कुछ रहा होगा, लेकिन वर्तमान में जो शंकराचार्य जी ने उस पर कहा कि सपा सुप्रीमो खुले मन से आए, हमसे माफी मांग ली। माफी भी मांगी, बिल्कुल माफी भी मांगी। और लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार के न तो मुखिया ने माफ़ी मांगी, न केंद्रीय नेतृत्व ने माफ़ी मांगी, बल्कि ऊपर से आरोप लगाते रहे हैं कि वो कांग्रेसी और सपाई हैं। आखिर शंकराचार्य जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद है उस पे आरोप लगाना, सनातन धर्म पे आरोप लगाना है और उन चीज़ों को नकारना है जो उनकी जायज़ मांगे हैं उसे नकारने की कोशिश है। तो आप चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाए? बिल्कुल, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाए। मुसलमानों ने खुद ही अभी मांग करी थी। बीइंग मुस्लिम मैं बात कर रहा हूँ, तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा कि आप गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करिए। गौ माता को स्लॉटर हाउस भेजने वाले भी यही बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं। आखिर बीफ में भारत का उत्पादन कैसे बढ़ता चला जा रहा है? बीजेपी आरएसएस की ही सरकार है, तो सवाल तो उन्हीं से पूछे जाएंगे। लेकिन जब उनसे सवाल पूछने जाइए तो वो कांग्रेस और सपा से सवाल पूछते हैं, अपने सवाल का जवाब नहीं देते हैं। बिल्कुल, तो आप ये देख रहे हैं कि एक बड़ा माहौल बना हुआ है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज जगत गुरु शंकराचार्य श्री अभुमुक्तेश्वरानंद जी से मिलने गए, वहाँ पर आशीर्वाद लिया और उसके बाद लेकर के आप देख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पर एक अलग माहौल बना हुआ है। शंकराचार्य जी को कोई कांग्रेसी कह दे रहा है, कोई सपाई कह दे रहा है, लेकिन एक जायज मांग है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाए। दिक्कत क्या है? भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप को कट्टर सनातनी मानते हैं, गौ माता का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं, लेकिन
आप देख रहे हैं गाय माता को राष्ट्रमाता कहने में दिक्कत क्या आ रही है, विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के मुलाकात करने के बाद एक अलग पॉलिटिक्स चल रही है। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए लगातार आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के जो तमाम जो समर्थक हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो भी कह रहे हैं। तो ये पूरा जो माहौल क्रिएट हुआ है उस पर हम बात कर रहे थे। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।